हेलो दोस्तों, सीजी जॉब इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश कोंडागांव, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ के द्वारा निकली चौकीदार पोस्ट, वाटरमैन पोस्ट और स्वीपर पोस्ट। तो उनकी क्या जानकारी है, आइए शुरू करते हैं। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोंडागांव, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़। स्थापना के में आकस्मिक निधि के 4 चौकीदार, 4 वाटरमैन एवं 4 स्वीपर की कुल 12 अतिरिक्त रिदो पदों पर भर्ती के लिए पूर्व में इस कार्यालय में संशोधित विज्ञापन क्रमांक 2020 दिनांक 19/5/2020 के द्वारा अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की तिथि 30/6/2020 के साथ जारी विज्ञापन एवं प्राप्त आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया गया है। उन पदों हेतु नवीन विज्ञापन जारी कर अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। रिक्त पदों का विवरण, योग्यता एवं अन्य शर्तों के निम्नानुसार है। नंबर 1, चौकीदार 4 पोस्ट, वाटरमैन 4 पोस्ट, स्वीपर 4 पोस्ट। उक्त पदों हेतु मानदेय कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर देय होगा। तो इनकी योग्यता क्या है, आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, न्यूनतम 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा, दिनांक 1 जनवरी 2022 को आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम व 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर का ज्ञापन क्रमांक F03/02/2015-103, नया रायपुर दिनांक 30 जनवरी 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती में निर्धारित अधिकतम आयु 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2023 की समाप्ति तक प्रदान की गई है। नंबर 3, आवेदक बस्तर संभाग का स्थानीय निवासी हो। पॉइंट 4, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला एवं दिव्यांगों को राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए परिपत्रों के अनुसार अधिकतम आयु में सीमा में निम्नानुसार छूट प्राप्तता होगी। पॉइंट 1, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 5 वर्ष। नंबर 2, पॉइंट 2, महिला अभ्यर्थियों के हेतु 10 वर्ष। पॉइंट 3, दिव्यांगों हेतु 10 वर्ष। पॉइंट 4। तो आइए जानते हैं कि शर्तें क्या है, शुरू कर। नंबर 1, यहाँ की आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वास्थ्य स्वभाव का होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति के लिए अनर्थ होगी। नंबर 2, यहाँ की आवेदक एक से अधिक पत्नी या पति ना हो, अन्यथा वे नियुक्ति हेतु अनर्ह ना ही होंगे। पॉइंट 3, यहाँ की आवेदक किसी भी उच्च न्यायालय, शासकीय वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा परिचित ना किया गया हो। नंबर 4, यहाँ की आवेदक की किसी नैतिक दृष्टता हेतु अपराधी ठहराया गया हो या किसी उच्च न्यायालय, संघ, राज्य सेवा अयोग्य अथवा किसी अन्य चयन सेवा मंडल कर्मचारी चाहे से प्रतिबंध अथवा अन्य ना किया गया हो। यहाँ की आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि विज्ञापित पद हेतु चाही गई योग्यता धारित करता। नंबर 6, यहाँ की आवेदक टंकित अथवा हस्तलिखित पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र, प्रारूप अनुसार स्वप्रमाणित समस्त शैक्षणिक तथा जन्म तिथि के प्रमाण से संबंधित दस्तावेज तथा जन्म आयु प्रमाण पत्र, कक्षा 5वीं की अंक सूची, जाति अनुभव प्रमाण पत्रों सहित बंद लिफाफों में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद आकस्मिकता निधि से आवेदन प्राप्त करने वाले पद नाम के पद हेतु आवेदन पत्र लिखा हो तथा लिफाफे के बाईं ओर विज्ञापन क्रमांक तथा दिनांक का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोंडागांव, जिला कोंडागांव को संबोधित करते हुए प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नंबर 7, यहाँ की विज्ञापन के निर्धारित रूप में आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। प्रारूप में भिन्न आवेदन पत्र निरस्त किए जा सकते हैं। आवेदक एक से अधिक पद के लिए आवेदन ना करें। नंबर 6, यहाँ की बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा निर्धारित तिथि पूर्णत हेतु के उपरांत
प्राप्त आवेदन पत्र भी निरस्त माने जाएंगे एवं इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा। नंबर 9, यहाँ की आवेदक द्वारा शैक्षणिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाई जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में नियुक्ति किसी भी समय पर निरस्त समाप्त की जा सकेगी। साथ ही संबंध के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी। आवेदक की नियुक्ति के पश्चात उत्तर तिथि के ज्ञात होने पर आवेदक के कृत्य को गंभीरता आचरण माना जाएगा अथवा केवल इसी आधार पर ही उसे सेवा से पृथक किया जाएगा। नंबर 10, यहाँ की नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति को यहाँ अधिकार होगा कि वे किसी आवेदन पत्र या समस्त आवेदन पत्रों की छँटाई के दौरान या कभी भी बिना कोई कारण बताए आवेदनों को निरस्त कर सकेगा। पॉइंट 11, यहाँ की नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित कमेटी चयन समिति द्वारा संपन्न की जाएगी। इस कमेटी चयन समिति को चयन प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार होगा तथा इस संबंध में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोंडागांव का निर्णय अंतिम होगा। उपयुक्त आवेदकों की छँटाई के उद्देश्य से चयन प्रक्रिया के अंतर्गत विज्ञापित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं की जा सकेगी। परीक्षा में उम्मीदवारों के प्राप्तांक के आधार पर प्रारंभिक छँटाई की जा सकेगी। नंबर 12, यहाँ की किसी भी अभ्यर्थी को साक्षरता में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। नंबर 13, यहाँ की साक्षरता में सम्मिलित होने के लिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए यहाँ अर्थ कदापित नहीं होगा कि आवेदक को यहाँ मान लिया गया पर आवेदक को आहन पाए जाने पर उसका आवेदक निरस्त किया जाएगा। नंबर 14, यहाँ की चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णत अभ्यर्थी होगी तथा उनकी सेवाएं कभी भी बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेगी। नंबर 15, यहाँ की विज्ञापन बिना किसी कारण के बताए किसी भी समय निरस्त की जाएगी। नंबर 16, यहाँ के प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वहाँ विज्ञापन दिए गए निर्देशों को तथा आवेदन पत्र से वांछित सभी जानकारी देकर अत्यंत सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरे। यदि आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदन को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा अथवा इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं होगा। नंबर 17, यहाँ किसी जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के रूप में प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसे उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी। नंबर 18, यहाँ के आवेदन की छँटाई पश्चात पात्र अपात्र आवेदकों की सूची जिला न्यायालय कोंडागांव की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा जिसमें आवेदक के नाम, माता पिता, पति का नाम, पिता का हस्ताक्षर की तिथि, समय व स्थान की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। नंबर 19, यहाँ की चयन परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 6 माह के पश्चात विनिष्टीकरण के दिए जाने योग्य तथा उक्त अवधि में पश्चात सूचना के अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज से प्रमाणित प्रतिलिपि निरीक्षण के दौरान आवेदन मान्य नहीं होगा। नंबर 20, यहाँ की अभ्यर्थियों के साक्षरता के अंतर्गत उनकी शारीरिक क्षमता, सौंपे गए कार्यों के करने की समझ, बागवानी, साफ सफाई, घरेलू कार्य आदि बातों करने की योग्यता के संबंध परखा जाएगा। नंबर 21, यहाँ की नियुक्ति के बाद कार्य व्यवस्था के अंतर्गत अभ्यर्थियों को कार्यालय की सफाई, बागवानी, शौचालय, साफ सफाई, घरेलू कार्य किसी भी अभ्यर्थी की ड्यूटी लगाई जा सकती है। यहाँ पर एक और आती है, यहाँ जो है टिप, अन्य योग्यता की व अनुभवन वाहन चालक, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर कार्य से संबंधित अनुभव रखते हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें। अन्य शर्त दी गई है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। नंबर 1, किसी भी आवेदक के द्वारा मिथ्या जानकारी देना पाए जाने पर उसे साक्षरता के लिए अपात्र घोषित किया जाएगा। नंबर 2, चयनित अभ्यर्थी को कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोंडागांव के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी पदस्थ किया जा सकता है।
संभाग के बाहर अभ्यर्थी आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। नंबर 4, अभ्यर्थियों आवेदन के साथ 10 डाक टिकट लगा 2 कोरा लिफाफा जिसमें स्वयं का पता लिखा हो आवश्यक रूप से संकलन करें। उक्त पद पर योग्य उम्मीदवार दिनांक 30 जुलाई 2022 की कार्यालय समय तक अपने प्रमाण पत्र स्वयं सत्यापित प्रति के साथ कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोंडागांव के आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। भर्ती में कार्यालय का प्रमुख निर्णय अंतिम रूप मान्य होगा। भर्ती के संबंधित विज्ञापन एवं नियम व शर्त तथा अन्य आवश्यक जानकारी कार्यालय एवं सत्र न्यायाधीश कोंडागांव कार्यालय वेबसाइट www.district.ecourt.gov.in/कोंडागांव पर देखा जा सकता है। तो ये थी जिला सत्र न्यायाधीश कोंडागांव के समस्त जानकारी। तो आप कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए धन्यवाद।